किसी नली में प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। जब कोई द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जाएं होती हैं, आइए देखिए। मान लेते हैं जैसे एक नली है और इस नली में एक द्रव प्रवाहित किया जा रहा है। ओके, ये नली है। नली का क्षेत्रफल है कैपिटल ए और इस पर पड़ने वाला जो दाब है यहाँ पर वो कैपिटल पी है। ओके, यहाँ पर जो पड़ने वाला दाब क्या है नली पर, वो पी है। इसमें जो बहने वाला द्रव है उसका वेग मान लेते हैं v है और v दूरी तय करके वो यहाँ तक पहुँचा। मान लेते हैं t समय में l दूरी तय कर लिया यहाँ। अब हमें ज्ञात करना है कि इस कितनी ये जो भाग है इस भाग में इसकी कितनी ऊर्जाएं हैं। तो आइए देखिए, इसमें तीन ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। दाब ऊर्जा कहाँ से आई? ये दाब, वायुमंडलीय दाब के कारण जो है, जब नली का जैसे ये सिरा है तो इस पे जब द्रव है तो द्रव को दबाने वाला कौन है? वायुमंडलीय दाब। तो दाब कितने पी से जब ये दबाएगा इसमें तो ये एक बल कार्य करेगा और बल कार्य करेगा तो उसमें गति आएगी और गति आएगी तो यल दूरी तय करेगी। तो हर मतलब कहीं भी हम P मान सकते हैं, ये जहाँ पे भी वस्तु रखी गई है वहाँ का ये दाब मान सकते हैं, ये वहाँ का दाब है। तो इस दाब के कारण इसमें जो द्रव है उसमें गति आएगी। आइए देखिए, यहाँ से इसका मान निकालते हैं, यहाँ से कैसे ये आएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर इस भाग का जो आयतन है इसका आयतन कितना हो जाएगा? नली का जो आयतन है, आयतन को हम v से लिख देते हैं तो क्षेत्रफल गुणे l। क्षेत्रफल में अगर l का गुणा कर दें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये h आया, यानी कि ये जो दूरी तय किया l, तो इसका आयतन हो जाएगा v। सबसे पहले अब यहाँ पर हम दाब ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो दाब ऊर्जा के लिए जैसे यहाँ पर A गुणे L आयतन पर किया गया कार्य, या किया गया कार्य कितना हो जाएगा? A गुणे L आयतन पर किया गया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? F इंटू एल। ओके, F इंटू एल हो जाएगा। ये दूरी आपकी L है, यहाँ से L मानी गई है इसको। तो F क्या होगा यहाँ पर? तो दाब का एक फार्मूला होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ बल बराबर हो जाएगा P इंटू ए। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य है यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा P गुणे A गुणे L। ओके, तो ये कितना हो गया? A गुणे L आयतन पर किया गया कार्य। तो एकांक आयतन पर एक पद कितना हो जाएगा? एक पर किया गया जो कार्य हो जाएगा उसको हम लिखेंगे P गुणे A गुणे L और बटे A गुणे L। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा P। इसको हम क्या कहेंगे? एकांक आयतन। एकांक आयतन पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा हो जाएगी। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। ओके, एकांक आयतन की क्या आ गई? दाब ऊर्जा। इसको क्या लिखेंगे? P से। तो द्रव के एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो यहाँ पर कितनी है? कैपिटल P है। इसी तरह से इसमें यह आ गया जो है नंबर 1 दाब ऊर्जा, इसको आप कह सकते हैं, और नंबर 2 गतिज ऊर्जा। अब इसमें क्योंकि गति आएगी तो गति के कारण इसमें भी ऊर्जा होगी, उसे हम गति ऊर्जा कहेंगे। तो AL
जो आयतन है इसमें वेग आ जा रहा है, तो ए गुणे एल आयतन के नली में द्रव का गतिज ऊर्जा, ओके, गतिज ऊर्जा कितना होगा 1/2 mv²। तो एकांक के लिए आप बना दीजिए यहाँ से, एक के लिए एक एकांक यानी एक आयतन के नली में द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 ए गुणे एल, और ऊपर आ गया है m, यहाँ पे है तो m को हम लिख सकते हैं यहाँ पर v²। m जो आया है, द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हो जाएगा ए गुणे एल, आयतन हो गया, और इसमें ए गुणे एल आयतन और घनत्व रो हो जाएगा और गुणे v², ओके। तो ए एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 रो v²। तो द्रव के यहाँ लिख सकते हैं द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे यहाँ पर गतिज ऊर्जा। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी आई 1/2 mv रो v², सॉरी, द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो v² आ गया, ओके। अब हम यहाँ स्थिति ऊर्जा देख लेते हैं। द्रव के एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। तो यहाँ स्थिति ऊर्जा अगर मान लेते हैं इसका जो हाइट है पृथ्वी के तल से h मान लेते हैं, इसकी हाइट h है, तो a गुणे एल आयतन पर स्थिति ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा जो होगी यहाँ पर वो कितना हो जाएगा mgh, ओके, mgh। अगर इसकी पृथ्वी से हाइट हम h मान लें तो इसमें द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g। तो एकांक इसके लिए भी फार्मूला बनाइए। एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी फिर, तो mgh अपान ए गुणे एल। आप इसको ब्रेक कर दीजिए फिर, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो ऊपर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन को हम लिख सकते हैं ए गुणे एल आयतन को लिखेंगे ए गुणे एल रो गुणे जी गुणे एच, और ए इंटू एल से कैंसिल हो जाएगा ये, और क्या आ गया यहाँ पर रो जी एच। तो द्रव के एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है वो रो जी एच होता है। तो इससे स्पष्ट है कि जब कोई द्रव किसी नली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से 3 ऊर्जाएं होती हैं। द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। तो पहले दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो ये फार्मूला है, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।